विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास है शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, यानी कि जब एक्सिस को एक जगह से दूसरे जगह जब शिफ्ट कर दें तो कोई बिंदु का पहले से जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एक्सिस शिफ्ट होने के बाद उसका नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही निकालना हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। प्रतिदिन मैथ की क्लास करने के लिए विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह 7 बजे आप ज्वाइन करेंगे और प्रतिदिन कोई स्पेशल टॉपिक पर ज़रूर क्लास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 19वां लेक्चर है। अभी तक आपने अगर पिछले 18 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखेंगे, तभी ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। शुरू से देखेंगे, अन्यथा थोड़ा मुश्किल के सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आज की ये जो शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस है इसका कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, ये वर्टिकल लाइन y अक्ष है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन x अक्ष है। अगर कोई बिंदु P यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एक बिंदु ले लें जो कि 5 और 4 पर है। ये एक कोई बिंदु यहाँ पर P है जिसका कोऑर्डिनेट 5 और 4 है। तो जब भी किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है तो वो एक्सिस के रिप्रेजेंट करता है कि एक्सिस से कितना दूरी है। अगर x का मान 5 है तो वो बताता है कि y अक्ष से लंबवत दूरी 5 है, जबकि y का मान यानी कोटि का मान 4 है तो ये बताता है कि x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, 4 है। लेकिन जब यह एक्सिस ही बदल जाए, जब एक्सिस ही बदल जाए, या तो ये जो ओरिजिन है इसका मूल बिंदु 0 0, लेकिन अब एक्सिस को यहाँ शिफ्ट कर दें, कोई एक बिंदु यहाँ पर एक्सिस को शिफ्ट कर दें। ये देखिए, ये आपका आ गया नया एक्सिस, यानी कि ये जो y था वर्टिकल लाइन, इसको y न्यू कर दिए, यानी कि ये अब शिफ्ट करके यहाँ पर आ गया। और ये जो x था ये आपका x न्यू, यानी कि x अक्ष यहाँ पर शिफ्ट कर गया और y अक्ष यहाँ पर शिफ्ट कर गया। ये इस बिंदु का कोऑर्डिनेट है 2 और 3। तो अब बताइए, पहले जो P का कोऑर्डिनेट 5 और 4 था, जो कि पहले एक्सिस यहाँ पर था, अब जब ये शिफ्ट करके 2 और 3 पर चला आया तब आपको बताना है P न्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा। यानी कि शिफ्ट करने के बाद जो नया बिंदु अब P हुआ न्यू, उस यहाँ पर y शिफ्ट करके y न्यू हो गया, x शिफ्ट करके x न्यू हो गया। तो वो जो बिंदु था P जिसका कोऑर्डिनेट 5 4 है, तो अब बताइए कि जब एक्सिस 2 और 3 पर जब शिफ्ट कर गया तब बिंदु P, यानी कि हम अब इसे नया P कहें, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही चीज़ निकालना सीखेंगे। तो देखिए, ये एक्सिस कभी इधर शिफ्ट करेगा, कभी लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, कभी राइट साइड के ये फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेगा, कभी थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेगा। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पहला सवाल है, इसलिए ग्राफ के माध्यम से हम इसे समझा देते हैं। उसके बाद आपको एक फार्मूला देते हैं, जो कि फार्मूला की सहायता से बिना ग्राफ देखे हुए आप तुरंत बनाना सीख जाएंगे। चूँकि एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में इतना समय आपको मिलता नहीं है, समय का ही बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए पहले ये कंसेप्ट समझ ले, ताकि आगे जो भी प्रश्न आपको करवाएं तो आसान भाषा में आप समझ पाएंगे। तो देखिए, अब जो भी ये पॉइंट है, अब यहाँ से तुलना करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना है, तो 5 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 2 है। तो यही दूरी ना हमको अब आएगा P जो नया वाला होगा, P जो न्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, P जो न्यू होगा, ये तो अब यही दूरी है। तो टोटल है 5 और यहाँ से यहाँ तक है 2, तो 5 में से 2 चल जाएगा तो क्या होगा, 3। और y का निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी है ये आपका 4 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी है ये आपका
3 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का 4 और यहाँ से यहाँ तक का आपका 3 दिया हुआ है, तो 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा पी न्यू, तो उसका नियामक क्या हो जाएगा 3 और 1। ये कब होगा? जब एक्सिस शिफ्ट कर जाएगा 2 और 3 पर। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, एक बिंदु 6 और 4 है और ये आपका अभी मूल एक्सिस नज़र आ रहा है। अगर इस एक्सिस को 2 और 2 पर शिफ्ट कर दें, यानी कि x का मान भी 2 और y के मान भी 2, ये अब एक्सिस यहाँ पर आ गया, तब बताइए अब एक्सिस जब यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, यानी कि दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, तब वो P का क्या कोऑर्डिनेट होगा? तो P न्यू, इसके बाद आपको रिलेशन बता देंगे, आप इसके बाद ये फॉर्मूला केवल ध्यान में रखेंगे। तो देखिए चूँकि यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है 6 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ 4, और टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये आपका 4 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2 है, तो जो बच गया तो 4 में से 2 गया 2, तो जो P न्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा x का जो मान होगा तो y अक्ष से लंबवत दूरी, तो अब तो यही ना y अक्ष है, तो यहाँ से y अक्ष से ये लंबवत दूरी कितना है 4, और x अक्ष से लंबवत दूरी, तो अब ये x अक्ष है तो ये लंबवत दूरी, तो ये हो गया 2। तो इस तरह से नए जो बिंदु एक्सिस शिफ्ट करने के बाद जो हुआ उसका कोऑर्डिनेट 4 और 2 होगा। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ तो अभी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाकर और इसको घटा दिया, अगर यही एक्सिस इधर शिफ्ट कर जाता तब तो डिस्टेंस क्या हो जाता, बढ़ जाता। यानी कि आप अब एक रिलेशन याद रखेंगे कि जब एक्सिस ट्रांसफ़र होगा तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु x और y है और एक्सिस जो है शिफ्ट करके, ध्यान दीजिएगा एक्सिस जो है, जैसे ये एक्सिस शिफ्ट करके कहाँ चल गया था 2 और 2 पर, कोई एक्सिस शिफ्ट करके h और k पर चला जाए, फिर से समझ लीजिए कि जब एक्सिस मूल बिंदु पर है तो कोई बिंदु P है, इसका कोऑर्डिनेट है x और y, लेकिन एक्सिस जब मूल बिंदु से शिफ्ट करके किसी खास बिंदु पर चल जाए, यानी कि तो उसका कोऑर्डिनेट h और k है, जैसे यहाँ पर 2 और 2 था, तो अब जो P न्यू बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आपको करना क्या है कि जब शिफ्टिंग एक्सिस जहाँ पर जाता है उसको घटा लेते हैं, यानी कि जो नया होगा वो x माइनस h, जैसे वहाँ देखें 6 माइनस 2 तो 4 आया था, इस केस में अब जो नया P था वो आपका कितना था 4 और 2 था, तो चूंकि 6 में से 2 गया था तो 4 और 4 में से 2 गया था तो 2, तो वैसे ही x में से h जाएगा तो ये x का मान निकलेगा, और y में से k का मान घटाएंगे तो वो आपका कोटि का मान निकल जाएगा। तो ये न्यू जो बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा तो भुज का मान होगा x माइनस 4, जबकि कोटि का मान होगा y माइनस k। अभी हम आपको 4-5 प्रश्न करवाते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएंगे। तो अब स्क्रीन पर आप देखिए 4 प्रश्न आपके सामने हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, एक तरफ लिखे हैं पॉइंट शिफ्टेड ओरिजिन और न्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है -10 और 13, और जो ओरिजिन था उसको शिफ्ट करके 3 और 2 पर जब हम लेके चले आए तो आपको बताना है कि जो -10 और 13 जो था, जो कि मूल बिंदु उस समय 0 0 के रिस्पेक्ट में उसका कोऑर्डिनेट है, तो अब न्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट यानी कि बिंदु वही है, लेकिन जब एक्सिस शिफ्ट कर गया तब अब उस बिंदु का क्या कोऑर्डिनेट होगा? तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा तो हमको तो शिफ्टेड एक्सिस के बदले देखना है, यानी कि जब एक्सिस जहाँ से अब शिफ्ट कर गया है वहाँ से डिस्टेंस देखना है। तो क्या होगा, आप लोग टाइप करें आंसर और हम ये चारों प्रश्न का
आप लोग टाइप करेंगे तो पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, यानी कि प्रश्न संख्या लिखकर आप कोऑर्डिनेट बगल में लिखेंगे। तो देखिए एक यहाँ पर हम बना देते हैं। अब ये देखिए बहुत ही आसान था, उतना ग्राफ के माध्यम से पहले समझा दिए, नहीं तो पहले ये बताते तो लगता कि ये कैसे हो गया। तो इसलिए ग्राफ अगर आप जान गए तो इसे आप ग्राफ के माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन देखें कि जहाँ ओरिजिन शिफ्ट करता है तो उसका कोऑर्डिनेट केवल घटा लेते हैं, इसमें और कोई झमेला तो है नहीं। और ये इतना आसान सा कंसेप्ट था। तो देखिए अगर ये पहले क्वेश्चन का x का मान -10 है और शिफ्ट करके 3 पर लेके चल गया, तो देखिए ये -10 पहले है। -10 कहने का मतलब क्या है, ये कहीं ये बिंदु x इधर है और एक्सिस को और उधर लेके चल गया, यानी कि पॉजिटिव लेके चल गया। तो पहले से तो ये -10 था और फिर 3 बढ़ गया, तो वो आपका घट जाएगा। तो ये अब ग्राफ के माध्यम से तो खैर पिछला क्वेश्चन समझा दिए, तो यहाँ यही करना है। -10 में से -3 घटाइएगा तो -13, और 13 में से 2 घटाइएगा तो 11। ये आपका प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो गया। 2 का आप लोग टाइप करें तो -5 में से -3 घटाइएगा तो -8, और 8 में से 5 घटाइएगा तो 3। उसी तरह से प्रश्न संख्या 3 और 4। तो आप लोग टाइप करें जल्दी जल्दी, फिर हम बता दे रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। ये कोऑर्डिनेट का 19वां लेक्चर है। एक लेक्चर और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका, जो कि कल के क्लास में होगा, वो आपका सर्किल का होगा। यानी कि कोऑर्डिनेट में सर्किल का क्या होगा, यानी कि आपको एकदम छोटा सा तरीका बताएंगे। आपका एक इक्वेशन दे देता है सर्किल का और पूछता है कि बताइए इसका केंद्र का नियामक क्या है। जैसे आपको याद होगा त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दे दिया था, उसके बाद आपसे पूछा था केंद्रक के नियामक निकालिए, उसके बाद अंतः केंद्र का नियामक निकालें, परिकेंद्र का नियामक निकालें, लंब केंद्र का नियामक निकालें। ये सारी चीज़ हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं और ज़्यादातर एग्जाम में वही पूछता है। और ये भी, और स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का समीकरण भी आपको 3 फॉर्म बताए थे, स्लोप फॉर्म, आपका इंटरसेप्ट फॉर्म और जनरल इक्वेशन। ax + by + c = 0, y = mx + c, या x/a + y/b = 1। उसी तरह से सर्किल का भी एक समीकरण होता है जो कि कल के क्लास में चर्चा करेंगे। और इक्वेशन से ही आपसे दे देगा इक्वेशन और बोलेगा कि बताइए कि ये सर्किल का जो इक्वेशन है तो उस वृत्त का केंद्र का नियामक क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। और आपसे केंद्र का नियामक तो पूछेगा ही, और दूसरा जो उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए उस वृत्त का त्रिज्या क्या है। तो कल की क्लास में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कल लास्ट क्लास होगा, 20वां क्लास, और अभी ये आज 19वां लेक्चर है। आप टोटल लेक्चर देखेंगे और कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो कोऑर्डिनेट से सवाल आता है, तो इससे ज़्यादा सवाल नहीं, जितना संभावित था कॉन्सेप्ट सब आपको बता दिया गया है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाकर इस पर प्रैक्टिस करेंगे, या बीच बीच में कोऑर्डिनेट पर ही 25-25 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर हम आते रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर उस टेस्ट को, अगर ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है तब अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, और अपना टेस्ट देकर एक्यूरेसी और टाइम दोनों मेंटेन रखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का जवाब होगा -2 और -1। तो -2 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये -1 आएगा, और -6 और ये +1 तो ये -5। उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का 4 में से 5 गया तो -1, और -1 में से 6 घटाइएगा तो -7। यानी कि जब एक्सिस को शिफ्ट कर दीजिएगा तो ओरिजिन 3 2 पर चल जा रहा था, 3 5 पर चल जा रहा था, -1 पर चल जा रहा था, 5 6 पर चल जा रहा था। तो ये जो बिंदु था तब क्या कोऑर्डिनेट होगा आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, तो ये आप उसमें से केवल सिंपली घटा लेंगे। यही आपका एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब चलिए एक दूसरा टाइप का सवाल हम देखते हैं, उसे कैसे बनाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कॉपी तैयार कर रहे हैं कोऑर्डिनेट का पूरे कंसेप्ट का, तो ये कंसेप्ट भी नोट उसमें ज़रूर कर लीजिएगा। अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है जिसका समीकरण 3x + 4y + 5 = 0 है, और एक बिंदु दिख रहा है A जिसका नियामक है 1 और 2, यानी कि भुज है 1 जबकि कोटि है 2।
तो आपसे पूछा गया प्रश्न ये है कि यदि किसी बिंदु से किसी रेखा पर अगर लंब डाला जाए तो जहाँ पर कट करेगा तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। प्रश्न आप ठीक से समझे पुनः कि एक रेखा है और एक बिंदु है, तो किसी बिंदु से आपसे प्रश्न देता है कि यदि कोई बिंदु 1, 2 से एक रेखा 3x + 4y + 5 = 0 पर लंबवत लाइन खींचा गया, इस तरह से लंबवत लाइन खींचा गया, तो ये यहाँ पर कट किया, यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि बिंदु B पर कट किया, तो बताइए बिंदु B का नियामक क्या होगा। देखिए ये सवाल पुनः एक बार समझ लें कि एक बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2 है, वो 3x + 4y + 5 = 0 एक रेखा का समीकरण है, और यहाँ से एक लंबवत दूरी यानी कि AB ड्रॉ किया गया, तो ये जिस बिंदु पर कट किया 3x + 4y + 5 को, तो उस बिंदु का नियामक क्या होगा। तो अगर कोई बच्चा जान रहे हैं या बना सकते हैं तो उनको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, बिंदु B का नियामक निकालें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। 30 सेकंड आपका पूरा होने ही वाला है। तो देखिए हम इसको बना देते हैं, उसके बाद 1-2 सवाल इस पर और पूछेंगे, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे, और कल का जो क्लास होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट क्लास होगा, और उस क्लास में चर्चा करने वाले हैं सर्किल के बारे में। वृत्त की त्रिज्या निकालना जानेंगे और वृत्त का जो केंद्र होगा उसका नियामक निकालना सीखेंगे, और सीखेंगे कि वृत्त का क्या समीकरण होता है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग पिछले वीडियो में लंबवत रेखा यानी कि एक रेखा है, अगर कोई उस पर लंबवत कोई रेखा है तो उसका समीकरण क्या होगा निकालना आपको सिखाए थे। फिर ये भी बताए थे कि दोनों का स्लोप का जो गुणनफल होगा वो -1 होगा, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि लंबवत 2 समीकरण है जिसके स्लोप का गुणनफल क्या होता है, तो -1। खैर यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए आपका AB जो एक और रेखा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका समीकरण निकालना होगा, और ये समीकरण निकालने के लिए इसमें बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा करने की कुछ ज़रूरत है नहीं। आपको बताए हैं कि लंबवत एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है तो लंबवत का क्या होगा, तो लंबवत का बताए हैं कि चेंज हो जाएगा, यानी कि 4 y के साथ 4 है तो x के साथ 4 हो जाएगा, और ये चिन्ह बदल जाएगा, और x के साथ 3 है तो y के साथ 3 हो गया। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई। और ये बताए थे कि प्लस कोई कांस्टेंट ले लीजिएगा और बराबर 0। तो ये तो था ये लंबवत रेखा का समीकरण यानी कि AB का समीकरण हो गया। चूंकि AB जो है 1, 2 यानी कि पास कर रहा है, तो 1, 2 को इसमें रख कर k का मान निकाल लेंगे, तो x का मान 1 रखेंगे तो 4, और y का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो 4 में से 6 गया -2 और प्लस के बराबर 0, यानी कि k का मान आपका क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन आपका हो गया 4x - 3y + 2 = 0। तो ये जो रेखा AB बना तो इसका समीकरण आपको निकाल लेना होगा, तो 4x - 3y + 2 = 0। इसे निकालने के लिए आपको इस समीकरण का लंबवत रूल अप्लाई कर देना है, अब प्लस के बराबर 0, और यहाँ मन में ही आप कैलकुलेट कर लेंगे इस पॉइंट को पास कराकर, x के जगह 1 और y के जगह 2, तो k के मान 2 आया। इस तरह से ये AB का समीकरण हो गया 4x - 3y + 2 = 0। ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन दूसरा हो गया। अब 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो दोनों का मिलन बिंदु B पर हो रहा है, तो इसे निकालने के लिए इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, और सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगा तो वो बिंदु B का कोऑर्डिनेट आएगा। अब इसे सोल्व करने के लिए बचपन वाला तरीका यूज आप नहीं करेंगे। देखिए कैसे यूज करेंगे आप, बहुत सारे लोग अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं जानते होंगे तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ
x और y का जो है, तो x का जो मान होगा, ध्यान से समझिएगा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम बता रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे। x और y का मान यहाँ से कैसे निकलेगा? एक तो आप जो दो चर का रैखिक समीकरण है, इसमें 4 से इसमें 3 से गुना करके काटिएगा और निकालिएगा। यहाँ उसने कुछ तरह से नहीं करना है, आपको एक बार 3 में 3 से गुना करना है, यानी कि देखिए x के साथ है y के साथ, इस पहले का x दूसरे का y और दूसरे का पहले का y दूसरे का x के साथ है, गुना करके घटा लेना है, यानी कि 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो -3 -9 और 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16, तो -9 और -16 यानी कि -25। तो x के मान में -25 होगा और बट्टा में y के मान भी -25 होगा। अब जब x के मान निकालना है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब जब x के मान निकालना है तो x वाला को ढक लेंगे और 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15, तो 8 में से -15 जाएगा तो ये 23 हो जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 23/15। और y को जब मान निकालना है तो y वाला ढक लेंगे, तो अब फिर इधर आएंगे थर्ड स्टेप, 5 × 4 20 और 3 × 6 आपका तो 20 में से 6 हो गया 14, तो ये आपका आ गया x का मान -23/25 और y का मान -14/25। तो चलिए अब एक दो सवाल और, ये आप जानेंगे ना इस दोनों को कैसे निकालेंगे। चलिए एक दो और सवाल करते हैं, तो इसी मेथड का यूज करके x और y का मान आप लोग निकालेंगे। अब हम प्रश्न संख्या आगे बढ़ाते हैं। अब आपके स्क्रीन पर ये एक प्रश्न दिख रहा है, बिंदु A जिसका नियामक 2 3 है और एक रेखा है जिसका समीकरण 2x + 3y + 6 = 0 है, और ये उस रेखा पर बिंदु B पर आकर कट कर रहा है, तो B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो अभी जो बताए हैं आप समझ गए होंगे, तो इसे बनाएं या फिर हम बना देते हैं। आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, अगर 30 सेकंड में आप लोग बना पाएँ तो अच्छी बात, अन्यथा समझेंगे बोर्ड पर। तो देखिए AB जो है आपका, इसका समीकरण निकालेंगे पहले। तो वो जो समीकरण होगा, परपेंडिकुलर रूल 3x - 2y अब प्लस k = 0, और इस लाइन को इस बिंदु से पास करवाएंगे तो 2 3, तो x का मान 2 तो 3 दूनी 6, और y के मान 3 तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, यानी कि k का मान क्या आएगा 0। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि वो जो लाइन का समीकरण था 3x - 2y + 0 = 0, ये भी का ये समीकरण आ गया। जिनको ये समझ में नहीं आया वो क्लास इस वीडियो में जाकर आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन कैसे लिखते हैं, वहाँ पर आप समझ जाएंगे। तो खैर अब यहाँ हम B का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखिए अब डायरेक्ट निकालेंगे B का जो कोऑर्डिनेट x है और y है, तो इसका मान समझिएगा। x का जो मान होगा, हम आपको कैसे सॉल्व करने के लिए बताएं, तो x के साथ y, y के साथ x, तो 2 दूनी 4 यानी कि -4 और 3 × 3 यानी कि 9, तो -4 में से -9 यानी कि -13, x में भी और y में भी -13। ये बट्टा में तो लिख लिए। अब x का मान निकालने के लिए x को क्लोज कर देते हैं, तो 3 × y आपका 0 यानी कि 3 × 0 0 और 6 × 2 -12, तो 0 में से -12 घटाएंगे तो ये +12, यानी कि x का मान आ गया -12/13, इसे लिख सकते हैं। और y का जब मान निकालना है तो y को क्लोज कर देंगे, तो 6 × 3 18 और 2 × 0 0, यानी कि आपका आ गया 18/13। तो इस तरह से बिंदु B का कोऑर्डिनेट आ गया -12/13 और -18/13। आप सबको अधिकांश प्रॉब्लम XY को मान सोल्व करने में ही हो रहा है। तो चलिए अब इस तरह का प्रश्न नहीं देकर 2-3 इस तरह का इक्वेशन सोल्व करके सिखा देते हैं कि इसे कैसे निकालेंगे।
अब आपके स्क्रीन पर दो प्रश्न दिख रहे हैं, 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0, और दूसरा जो प्रश्न है 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0। आप इसे जो मेथड बताए हैं x y को मान निकालने के लिए, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? आप अगर आ रहा है आपको तो लिख कर टाइप करें आंसर, आप लिखेंगे 1 और उसका आंसर देंगे। आज की क्लास बस यही 2 क्वेश्चन बताकर ख़त्म करते हैं, और कल की क्लास जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 20वां लेक्चर होगा, और 20वें लेक्चर में अंतिम मतलब कल कोऑर्डिनेट का लेक्चर है और सर्किल का बारे में बताएंगे। आप ज़रूर देखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। आप एक तरीका छोटा सा सीखेंगे, आप इक्वेशन देखते ही उसके केंद्र का नियामक बताएंगे और त्रिज्या का मान भी बता देंगे। यही सब देखिए, आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही चलाएं, तो ऐसा नहीं कि बस केवल डिस्टेंस फार्मूला आप जान गए तो आपका कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया। कोई भी चीज़ पढ़ें तो उस टॉपिक का पूरा डिटेल से पढ़ें कि दोबारा आपको, यानी कि उस तरह का कितना भी लेवल हाई करें तो आप ज़रूर उसे बना सकें। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट का 2-3 टॉपिक जान गए और कोऑर्डिनेट जान गए। अभी जो ये 20 लेक्चर, यानी कि आज 19 लेक्चर, कल 20 लेक्चर होगा, तो 20 लेक्चर आप कभी भी देखेंगे और 20 लेक्चर देखकर आप एक कॉपी में उसे नोट्स बना लेंगे, तो वो आपके सारे के सारे कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि अक्सर एग्जामों में देखा जाता है। तो चलिए अब इस दोनों प्रश्न का जवाब बताते हैं। तो x और y का मान निकालने के लिए आपको यही ना बताए हैं कि जो पहले कैलकुलेट करना है वो बट्टा में आएगा, यानी कि 2 × 2 4 और 3 × 1 3, तो 4 में से 3 गया 1 1, तो दोनों का तो नीचे वाला काम हो गया। x का मान निकालना है तो x को आप क्लोज कर दें, -8, 1 × -8 यानी कि -8, और -5 × 2 यानी कि -10, तो -8 में से -10 को घटाना है तो वो तो +10 हो गया, तो वो आपका आ गया 2, यानी कि x का मान आ गया 2। और जब y का मान निकालना है तो y को ढक दें, और ये -5 × 3 यानी कि -15, और 2 × -8 यानी कि ±16, तो 16 में से 15 गया 1, तो y का मान 1 और x के मान 2। चलिए दूसरा देखते हैं। 8 × 2 16 और 5 × 3 15, तो बट्टा में तो 1 आया, तो बट्टा के तो अब टेंशन है नहीं। x का जो मान होगा वो 5 × 4 यानी कि -20, और -18, तो ये +18 हो जाएगा, तो ये -2, और y का जो मान आएगा तो y को ढक देंगे, तो -9 × 3 यानी कि -27, और 8 × 4 यानी कि 32 + 32, और 27 32 हो गया आपका 5। तो इस तरह से ये आप सीख गए कि x का मान और y का मान आसानी से कैसे निकालेंगे। इसका ज़्यादा आपको बेसिक चीज़ जाननी है तो आप क्लास 10th का इसमें प्लेलिस्ट में बना है, और 2 चर का रैखिक समीकरण है क्लास 10th के लिए। अगर ज़्यादा सीखना है तो वो बेसिक क्लास आप जाकर वीडियो उसमें देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों की उसमें चर्चा की गई है। चलिए आज की क्लास अब इतना ही समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।